हमें पता है कि ये ठीक नहीं है, हम उनको करने के लिए रीजंस ढूंढते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हो, ट्रुथ को फेस नहीं करते हो, तो आप स्टक फील करोगे कि आपको ना छोटे छोटे ऑनेस्ट एक्शंस लेने बहुत जरूरी हैं। Have you ever done something that did not feel right, but then you told yourself that it's okay, everyone does it? Or have you ever stayed up in a situation where you feel unhappy but you find reasons to justify it? If yes, then it's not weakness, it's something called cognitive dissonance. Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है that is cognitive dissonance. Cognitive dissonance टॉपिक अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा एंड कुछ लोगों को पता भी होगा जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट या तो रह चुके हैं या फिर उन्होंने इस बारे में पढ़ा होगा। ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। बहुत लोगों के लिए न्यू टर्म है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ मेंटल डिस्कम्फर्ट जिसमें हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे बिलीव्स के साथ मैच नहीं करते हैं। बेसिकली हमारे माइंड को कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की लगी रहती है बिकॉज हमारे माइंड को कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर इट चेंजेस द होल स्टोरी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। बहुत लोगों को डेली बेसिस पे स्मोकिंग की हैबिट होती है। नाउ अब उनको पता होगा डीप डाउन की स्मोकिंग उनकी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, बट वो अपने आप को ये कह कह के दिलासा देते रहते हैं कि लाइफ छोटी है, क्या ही हो जाएगा अगर कर लिया तो। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है कि हम उन कामों को करने की जस्टिफिकेशंस ढूंढते रहते हैं जो हमें पता है कि ये ठीक नहीं है, हम उनको करने के लिए रीजंस ढूंढते रहते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आपको पता है कि सामने वाला आपको इल ट्रीट कर रहा है, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को इंस्टेड ऑफ उस इंसान को छोड़ने के बजाय आप अपने आप को ये दिलासा दिलवाओगे कि वो मुझे प्यार करता है या वो मुझे पसंद करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको कोई जॉब पसंद नहीं आती, अगर करियर के टर्म्स में बताओ यू हेट योर जॉब, बट आप अपने आप को ये कह के दिलासा दिलवाओगे कि वहां से पैसे आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द ट्रूथ वी क्रिएट एक्सक्यूजेस। हम अवॉइड करके एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दैट क्या हाउ इट अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ। क्या इम्पैक्ट रहता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का हमारी पर्सनल लाइफ पे। टू बिगिन विद, नंबर वन इज इट कीप्स यू स्टक बिकॉज व्हेन यू जस्टिफाई योरसेल्फ नथिंग चेंजेस। जब आप बार बार अपने आप को जस्टिफिकेशंस देते रहते हो, जस्टिफाई करते रहते हो, ट्रुथ को फेस नहीं करते हो, तो आप स्टक फील करोगे एंड आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन एडिशन विद इट डैमेजेस सेल्फ ट्रस्ट। आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि डीप डाउन हमें पता होता है कि हमारे साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है, लेकिन हम अपनी जो हमारी इनर वॉइस होती है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। Furthermore, that is the third point, that it affects our relationship. बेसिकली क्या होता है कि हम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करने लग जाते हैं, नॉट इन जस्ट रिलेशनशिप बट किसी की जॉब का एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक है तो वहाँ भी आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करने लगोगे। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप वो बर्दाश्त करने लग जाओगे, एंड जब हमें बोलना चाहिए सबसे बड़ी बात, हम वहाँ पर चुप बैठ जाते हैं। तो आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को बढ़ने से रोक सकते हो या कैसे कम कर सकते हो। देयर आर 3 स्टेप्स जो मैं एक के बाद एक बताती हूँ। नंबर 1 इज स्टार्ट नोटिसिंग योर जस्टिफिकेशंस। अपने आपको अपनी जस्टिफिकेशन को पहचानना है। जैसे हम जब ये बोलते हैं इट्स ओके बिकॉज, आगे क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हो आप, नोट दैट। सेकेंड इज आस्क योरसेल्फ व्हाट आई एम अवॉइडिंग राइट नाउ।
क्या ऐसी चीज़ है जो आप अवॉइड करना चाह रहे हो, जो आप नहीं चाहते उस कॉन्फ्लिक्ट में घुसना, या जो आप अपने लिए अवॉइड करना चाह रहे हो। आस्क योरसेल्फ। नंबर थर्ड वन इज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ना छोटे छोटे ऑनेस्ट एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। चूज स्मॉलेस्ट एक्शंस, स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेकर जब आप आगे बढ़ोगे, बेसिकली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू कीप लाइंग टू योर सेल्फ, नथिंग चेंजेस, राइट? सो यू डोंट नीड बिग चेंजेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही रातों रात चेंज ले आओ बहुत बड़ा, दैट कैन नेवर हैपन, बट जस्ट वन ट्रूथफुल स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा इन सब से बाहर निकलने के लिए, या इसको कम करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस पावरफुल लाइन, दैट अवेयरनेस इटसेल्फ रिड्यूसेस कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप अवेयर रहना शुरू कर देते हो तो वो आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस को अपने आप ही कम करना शुरू कर देता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगी कि डिस्कम्फर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, बट इट मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग। The more honest you are with yourself, the more free your life becomes. So start this practice now अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एंड आई होप इट हेल्प्ड। as I say always that अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, अच्छा लगा हो, डोंट forget to share this video, and सब्सक्राइब तो आपको करना ही है as always. Do subscribe to my YouTube channel. I will see you next time with another interesting topic. तब तक के लिए bye bye.